प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विक्रय तथा विक्रय का ठहराव इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहले हम विक्रय की परिभाषा को देखेंगे। भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार जब किसी विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है तो उस अनुबंध को विक्रय कहते हैं। Where under a contract of sale the property in the goods is transferred from seller to the buyer, the contract is called a sale। इस प्रकार से स्पष्ट है कि विक्रय में मुद्रा के रूप में मूल्य के बदले माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को तत्काल हस्तांतरित हो जाता है। अतः विक्रय एक निष्पादित अनुबंध है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो विक्रय में क्या होता है कि मुद्रा के रूप में तुरंत मूल्य का भुगतान होता है और माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है, इसलिए उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, निष्पादित हो चुका है। क्योंकि निष्पादित क्यों हो चुका है? क्योंकि अब जो माल का स्वामित्व है वो विक्रेता से क्रेता को पहुंच चुका है और उसके बदले में क्रेता ने विक्रेता को मूल्य का भुगतान कर दिया है। अब हम देखेंगे कि विक्रय के ठहराव को किस तरह से भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम में परिभाषित किया गया है। एग्रीमेंट टू सेल। भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार जब किसी विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल के स्वामित्व का हस्तांतरण किसी भावी समय पर अथवा भविष्य में किसी शर्त के पूरा होने पर किया जाता है तो ऐसे अनुबंध को विक्रय का ठहराव कहते हैं। Where the transfer of property in the goods is to take place at a future time or subject to same conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell। इस प्रकार स्पष्ट है कि विक्रय के ठहराव में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण भविष्य में होता है। अतः विक्रय का ठहराव एक निष्पाद्य अनुबंध है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। निर्धारित समय व्यतीत हो जाने पर अथवा निर्धारित शर्तों को पूरा हो जाने पर विक्रय का ठहराव विक्रय हो जाता है। तो यहाँ हम जो ध्यान रखने की बात वो है कि जहाँ सेल में, विक्रय में उसी समय मूल्य के बदले माल के स्वामित्व का हस्तांतरण होता है विक्रेता से क्रेता को, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि यहाँ पर माल के स्वामित्व का हस्तांतरण अभी नहीं हुआ है। माल के स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा? भविष्य में होगा, और भविष्य में जो भी समय निर्धारित है उस समय पर होगा, या कोई शर्त रखी हुई है उसके अंतर्गत तो उस शर्त को जो पूरा कर लिया जाएगा तब होगा। तो जो विक्रय में हम देखते हैं कि वह एक निष्पादित अनुबंध है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि जो एग्रीमेंट टू सेल है, विक्रय का जो ठहराव है, वह निष्पाद्य अनुबंध है, यानी कि वह अभी निष्पादित होना बाकी है, शेष है। शेष क्यों है? क्योंकि अभी उसमें माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हुआ है, जबकि विक्रय में माल की स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है उसी समय, लेकिन विक्रय के ठहराव में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण भविष्य में होगा। इसलिए जहां विक्रय एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है वहीं विक्रय का ठहराव एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है।